महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और वहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी प्राचीन भारत में उस समय के क्षेत्र में घूम घूम कर अपने इस धर्म की प्रचार की। महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि महिलाएं उनके धर्म में आएं। इसका अन्य कोई कारण नहीं था। बुद्ध का मानना था कि अगर महिलाएं बौद्ध विहारों में रहने लगेंगी तो यही बौद्ध धर्म जो हजारों वर्षों तक चलना था वह कुछ 100 सालों तक ही चल पाएगा। लेकिन उनके एक परम शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध को इस बात के लिए सहमति देनी पड़ी और उनकी जो पहली महिला बौद्ध भिक्षु हुई वो थी उनकी माता गौतमी। महात्मा बुद्ध से आनंद ने पूछा कि हे बुद्ध, ऐसा क्या है जब आप गरीब, ना कोई जाति देखते हो, ना कोई उम्र देखते हो, यानी कि इनके धर्म में 15 साल से ऊपर के बच्चे भी धर्म में एंट्री कर सकते थे, तो फिर क्यों आप औरतों को इस चीज़ से वंचित रखना चाहते हो, जबकि आप स्वयं मानते हो कि औरतों के अंदर यानी कि महिलाओं में वो शक्तियां हैं जो शायद पुरुषों में नहीं हैं, फिर ऐसा क्यों? तो महात्मा बुद्ध बड़े अच्छे से महिलाओं की विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि हाँ, महिलाओं में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जब एक स्त्री एक बच्ची के रूप में होती है तो वह अपने पिता की सबसे प्यारी बेटी होती है। उसे अपने परिवार की इतनी लगन होती है हर चीज़ के प्रति। उसमें न जाने क्यों पैदाइशी ये गुण होते हैं कि वो सबकी केयर करती है। और जब वो बड़ी होती है, ससुराल जाती है, तो वो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण करती है, अपना गृह त्याग करती है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। वही जब बाद में माँ बनती है तो वो माँ बनने की जो पीड़ा है दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है, लेकिन संतान के सुख के सामने उसको वह पीड़ा कुछ नहीं लगती। लेकिन कई बार इसी माँ की यह पीड़ा दूसरी पीड़ाओं के सामने तुच्छ हो जाती है, विशेष रूप से तब जब वही संतान उसके सामने अपशब्द या उसका अपमान करती है। औरत जब बुढ़ापे में आती है तब भी वह अपने परिवार की एकता, मान मर्यादा और न जाने क्यों हमारे समाज में पूरी इज्जत उसी के माथे रखी जाती है। और फिर यही औरत अगर हमारे विहारों का हिस्सा हो तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या है यहाँ पर पुरुषों की। जब एक महिला अपनी यौवनावस्था में पहुँचती है तो किसी भी पुरुष की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो महिला होती है। उसे अन्य चीज़ों के नशे से अधिक एक महिला का नशा होता है और यही महात्मा बुद्ध के डर का असली कारण था। उन्हें पता था कि आप कितना भी तप और धम कर लो, अगर महिलाएं भी पुरुषों के साथ बौद्ध विहारों में रहेंगी तो यह एक न एक दिन पतन की तरफ अवश्य चलेगा। और यह चीज़ साबित भी हुई। समय के साथ साथ बौद्ध धर्म में कई अन्य तरह के वर्जन आए, अन्य तरह के प्रकांड आए और कई ऐसी चीज़ें भी देखी गई। यही कारण था कि बौद्ध स्टार्टिंग में, शुरुआत में महिलाओं को अपने धर्म में नहीं लाना चाहते थे। वह इसलिए नहीं कि वो महिलाओं को पसंद नहीं करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि पुरुषों की प्रवृत्ति में भी एक गलत प्रवृत्ति होती है और जिस पर शायद उनका इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं होता। आई होप आपको ये बात पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।